नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर टेक टीच में। फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर के हजार उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ कर रखी है जो कि प्रतियोगी व अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। इसी क्रम में आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के प्रश्नों को। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लॉजिकल एरर, बी नंबर ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी है मशीन एरर, या फिर कंपाइलर एरर, या फिर ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉजिकल एरर जो होता है वो एल्गोरिथम होता है, एरर का एक एल्गोरिथम होता है जो कि गलत परिणाम का कारण बन सकता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। आपको बताना है कि डेटा का एक संग्रह जो होता है एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी है वेब पेज, या फिर ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो संग्रहित करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित कौन करेगा? डेटाबेस करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर होते हैं और दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों का जो एक नेटवर्क होता है ना, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैन इसका राइट आंसर है, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, मैन, वैन, लैन ये नेटवर्क के टाइप हैं फ्रेंड्स। इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते हैं कि मैन की फुल फॉर्म क्या है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा कि निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर होता है कि स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेब ब्राउज़र जो होता है ना, ये स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और ये वेब पेज के यानी कि वेब पेज जो लोड होगा कंप्यूटर के अंदर वो किस में होगा? वेब ब्राउज़र में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न पर प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रकार जो वैज्ञानिक डेटा यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको विशाल मात्रा में विश्लेषण और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं? कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के सभी जो पार्ट्स हैं वो सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं? इसके जो ऑप्शन है वो है, इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है सेविंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिटिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्या? बूटिंग। जब कंप्यूटर बूट होता है ना तो वो अपने सभी कंपोनेंट्स को अच्छे तरह से चेक करता है कि सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में बायोस भी बोलते हैं, है ना कि बायोस बोलते हैं जिसे, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे तरह से क्या करता है? चेक करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आपको बताना है कि जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन के सेट को ही प्रोग्राम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोग्राम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो फाइल हम लोग सेव करते हैं वो उसका जो एक्सटेंशन होता है ना वो क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? .adp, ये इसका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर, आपको बताना है कि एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है कि एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना है कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके वह किसके द्वारा विकसित किया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 98 का रेगिस्तान में विकसित किया गया था। विंडोज जो 98 है वो कब विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, 1989 में, 1998 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998। विंडोज 98 का जो विकसित किया गया था वो कब किया गया था? 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब अधिक प्रयोग रेगिस्तान वह स्थिति जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाता है? स्टैंड बाय मोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि सामान्य टर्म परिधीय उपकरण यानी कि पेरिफेरल जो इक्विपमेंट होते हैं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पेरिफेरल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? पेरिफेरल इक्विपमेंट के लिए बारे में पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए प्रयोग होते हैं? कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस जो डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? डेटा और कार्यक्रम के जो बीच के जो अंतर है उनको समझ सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी जो होता है ना वो इसका राइट आंसर होगा, प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। जो डेटा और जितने भी अपन प्रोग्राम कर रहे हैं उनके बीच के अंतर को समझता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है? यदि 2 या 2 से अधिक निर्देश एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। 2 या 2 से अधिक यदि निर्देश एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट जो होता है उसका मानक जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा? TCP/IP, ये इसका राइट प्रोटोकॉल होता है। मानक प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP/IP होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी हुई होती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी टर्म है जो इंटरनेट या ईमेल के साथ जुड़ी हुई है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल से जुड़ी होती है? बुकमार्क जुड़ी होती है, नहीं कि प्लॉटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये नहीं जुड़ी होती, बुकमार्क ही जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IP एड्रेस
35.0.10.27 किस वर्ग के संबोधित करने की अंतर्गत आता है? ये किसको संबोधित करता है, ये आपको बताना है कि आईपी एड्रेस किसको संबोधित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किसको प्रेजेंट करता है? ये बी को प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को क्या करता है? बाधित कर सकता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है वर्म कहते हैं कि जो प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को क्या कर सकता है? ये बाधित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्म। अगला क्वेश्चन है, पहला जो कंप्यूटर वायरस है वह क्या है? कंप्यूटर वायरस बताना है कि पहला कंप्यूटर वायरस क्या है, ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्रीपर। क्या कहलाता है? क्रीपर कहलाता है। पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो क्या था? क्रीपर था। अगला क्वेश्चन है, मैकएफे का उदाहरण बताना है आपको। क्या होगा? ये क्या है? मैकएफे क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए है वायरस है, एंटीवायरस है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या है? ये एक एंटीवायरस है। क्या है? एंटीवायरस है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। LISP रिक्तस्थान के संचालन के लिए उपयुक्त है। LISP जो है वो किसके संचालन के लिए उपयुक्त है? न्यूमेरिक, अर्थमेटिक, या फिर ए व बी दोनों, या कैरेक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के संचालन के लिए उपयुक्त है। LISP किसके लिए है? ये न्यूमेरिक व अर्थमेटिक दोनों के संचालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्तस्थान एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा APL। क्या होता है कि APL जो होता है एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर साझा करने में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि APL का पूरा नाम क्या है? APL का पूरा नाम बताना है आपको कि इनमें से APL का पूरा नाम क्या है। ये होगा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। APL का पूरा नाम क्या होगा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका पूरा नाम होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 रिक्तस्थान एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। यानी कि हमें बताना है कि 2010 ऑफिस जो होती है उसमें वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। उसका एक्सटेंशन होगा .docx, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन 2010 है। मतलब पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा? 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? .pptx इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्तस्थान MS एक्सेल में एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। MS एक्सेल जो है उनमें एक अंकगणितीय, मतलब कि इनमें से जो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, ये आपको बताना है कि न्यूमेरिकल जो ऑपरेटर है वो नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इक्वल का साइन जो होता है वो MS एक्सेल में एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है कि विंडोज 7, वर्ड 2010, पावर पॉइंट 2010, या फिर ओपन ऑफिस राइटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। ये विंडोज 7 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की जो होती है ये किसका संयोजन है? किसके संयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्सर को एक शब्द के दाएं तक ले जाने के लिए जिस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगी? कंट्रोल प्लस राइट एरो होगी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक्सेल में एक पृष्ठ के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में जब सेल में मौजूदा डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चेन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? इसमें आपको बताना है
कि MS एक्सेल जो होता है ना, इसमें जब सेल में मौजूदा डेटा है उसको आकस्मिक रूप से अपन चयन करते हैं, सडनली उसको चयन करते हैं, तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन कंटिन्यूस। नॉन कंटिन्यूस जो होता है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कंट्रोल प्लस वी को साथ में प्रेस किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी को एक साथ में प्रेस करेंगे तो क्या होगा इनमें से, ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके द्वारा चुने गए आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो कंट्रोल वी का कार्य क्या है? पेस्ट करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि रेगिस्तान एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। मेल मर्ज जो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। मेल मर्ज एक उपयोगी उपकरण है जो आपके डेटा को क्या करता है? मुख्य दस्तावेज के साथ में ऐड कर देता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मार्जिन पर दिखाई देने वाली कमेंट्स किस आकार के होते हैं? डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन दिखाई देते हैं ना, मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैलून शेप होते हैं। क्या होते हैं? बैलून शेप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक MS विंडोज में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? MS विंडोज में क्या नहीं है? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। पेंट, CD प्लेयर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, वॉल्यूम कंट्रोल या फिर MS वर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, MS वर्ड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इससे बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की संयोजन MS वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देता है? कंट्रोल प्लस ए का क्या काम है? 87 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कंट्रोल प्लस ए क्या करता है? पूरी की पूरी जो जितना भी टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है? एक साथ में सेलेक्ट करता है। चयन की गई सामग्री को बोल्ड हाईलाइट करने के लिए प्रिंट विंडो खोलता है। नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे प्रिंट विंडो खोलता है, नहीं ये भी नहीं है। पेज के पूरे कंटेंट को चयन करता है, बिल्कुल पेज के पूरे कंटेंट को क्या कर लेगा? ये एक साथ में चयन कर लेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या होता है? टेक्स्ट जो फाइलें होती हैं उनका मानक जो फाइल स्वरूप होता है वो क्या होता है? 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड .doc मानक फाइलों का फाइल स्वरूप होता है, यानी कि एक्सटेंशन होता है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि आप एक फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। आप एक रेगिस्तान फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PSD में सेव नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी फॉर्मेट्स में आप लोग क्या कर सकते हो? आराम से इसे सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रेगिस्तान स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनी टूल बार। मिनी टूल बार जो होती है वह स्वचालित रूप से दिखाई देती है जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल कोई भी है उसमें टेक्स्ट का चयन करते हैं। तो मिनी टूल बार ऊपर दिखाई दे जाती है साइड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? आपको बताना निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? एकल साइट नेटवर्क को कौन संदर्भित करता है इसमें, ये आपको बताना है। ये कौन करता है? लैन करता है। लैन, मैन, वैन मैंने आपको बताया ये इंटरनेट के क्या हैं? टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। इसका जो राइट आंसर बताना है आपका कौन सा होगा? रेगिस्तान में कौन सा इसमें से बैठने वाला है वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर नेटवर्क इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क को अक्सर एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है जो संचार चैनल से जुड़े हुए हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना को क्या करता है? आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेगिस्तान संदेशों का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाले डिजिटल संदेश स्वरूपों नियमों की एक प्रणाली क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार उपयोग होने वाले क्या है? डिजिटल संदेशों के नियमों की एक प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे ये? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, FTP होगा। FTP इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि लैन कार्ड को रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। लैन कार्ड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, NIC कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP, किसका TCP और UDP का उपयोग करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, DNS इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान एक संचार नेटवर्क है जो आवरण करता है, जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है और शामिल प्रदान या टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है। क्या इसका होगा राइट आंसर? क्या होगा फ्रेंड्स इसका? रेगिस्तान में आपको बताना है कि रेगिस्तान में इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैन। वैन एक डेटा संचार नेटवर्क है जो क्या करता है, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि थोड़ा बड़े क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसका क्या करता है, शामिल प्रदान करता है। टेलीफोन मतलब इंटरनेट प्रदाता होता है ये। लैन, वैन, मैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेट के क्षेत्र होते हैं कि कितनी दूरी तक ये इंटरनेट अपन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डेटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किसी डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? मतलब एक लेन में यदि नेट चल रहा है और हमें यदि दूसरी लेन में नेट चलाना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रिज का प्रयोग करने वाले हैं। किसका करेंगे? ब्रिज का प्रयोग करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राउटर OSI मॉडल की किस परत पर चलता है? आपको बताना है कि राउटर जो होता है वो OSI मॉडल की किस परत पर चलता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा नेटवर्क लेयर। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।